दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का जो टॉपिक का विषय ये कि जो मन में जो शंका बन रहा है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं आप, उसका सलूशन कैसे निकल सकते हैं। देखिए जो शंका जो होती है ये कहीं ना कहीं जो ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होती है। ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसका एक भाग होता है, एक चरण होता है। एक जैसे मतलब वैज्ञानिक होता है ना, एक वैज्ञानिक के मन में क्या होता है, शंका उत्पन्न होती है, भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन वो क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि वो सोचता है कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन उस भ्रम को वैज्ञानिक कहाँ दूर करता है? उस भ्रम को वैज्ञानिक जो है लैब में दूर करता है। कहाँ? लैब में, प्रयोगशाला में दूर करता है, टेस्ट करता है उसके बारे में और उसके जड़ तक जाता है। उसी तरह से अगर आपके मन में कोई शंका हो रहा है ना, कोई शंका हो रहा है तो आप उसका समाधान कैसे कर पाएंगे? उसके जड़ तक जाएंगे, उसके तह तक जाएंगे, अपने अंदर जो है उसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि नहीं है, उसका पता लगाएंगे। अगर उसकी रियलिटी है तो समझिए कि कोई बात नहीं है, आप उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी नहीं है उसकी यहाँ, फिर भी आपको उसकी रियलिटी फीलिंग हो रही है, यही ना पता करना है कि वो रियल में है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपको भ्रम हो रहा है, क्या पेट दर्द कर रहा है, आपका पेट दर्द कर रहा है, तो पेट दर्द कर रहा है तो आपके मन में शंका उत्पन्न हुई कि लगता है कि पत्थरी हो गई का, और आप डिस्टर्ब रहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, आप समस्या हो जाती है, सोचते रहते हैं, आपकी नींद भी नहीं आती है, कुछ कुछ भी हो सकता है। अगर आपके मन में भ्रम आ गया तो पेट दर्द कर रहा है आपको, तो इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? आपके मन में जो भ्रम है, आपके मन में भ्रम है, इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? इसका समाधान आपको कहाँ, हॉस्पिटल में ही होगा। हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, आपके पेट का अल्ट्रासाउंड करेगा। आपके अगर आपके पेट में पथरी होगी तो निश्चित रूप से अल्ट्रासाउंड में वो दिखाई देगी। अगर आपके पेट में पथरी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड नहीं दिखाई देगी। दो चीज़ होता है, एक होता है आपका मन, एक मन, अगर आपके मन में पथरी होगी, मन में पथरी होगी तो वो अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देगी। अगर आपके पेट में पथरी होगी तो वह अल्ट्रासाउंड में दिखाई देगी। तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया तो आप देखिए, आप अगर विश्वास किस पर करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में आए कि आपके पेट में पथरी नहीं है, फिर भी क्या है, तो यहाँ पे क्या आपका भ्रम क्या होगा, दूर हो गया कि नहीं? आपने जो भ्रम पाले थे उसकी रियलिटी मालूम चल गई। रियलिटी क्या है, आपके पेट में पथरी नहीं है। इसके बाद भी अगर मान लो आपको शक उत्पन्न होने लगा कि नहीं यार, रिपोर्ट लगता है कि गलती है, मेरे पेट में पथरी है, भ्रम शंका बना है, तो तब जानते ही समस्या यहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो क्योंकि जो मन होता है, इस मन का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा सकता है। अभी तक कोई ऐसी उपकरण नहीं बना है कि मन में जो विषय वस्तु आ रही है वो किस कारण से आ रही है उसका पता लगाया जा सकता है अभी तक। जैसे बीपी बढ़ता है ना, तो अब क्या बीपी को माप के बताया जा सकता है कि कितना बीपी है। लेकिन अगर मन में आपके कोई इमोशन आ रहा है, कोई फीलिंग आ रही है, कोई तनाव हो रहा है, कोई चिंता रहे, तो उसके बारे में अभी तक मापा नहीं जा सकता, उसके बताया नहीं जा सकता है। तो आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या ज्ञान की कमी है, विश्लेषण करने की क्षमता है, कमी है, आपके पास अनुभव की कमी है, आपके पास क्या मेच्योरिटी की कमी है। इसी मेच्योरिटी को बढ़ाना है। और ये मेच्योरिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप अपने अंदर वैज्ञानिक सोच लाएंगे, विश्लेषण करने की क्षमता लेके आएंगे, सोचेंगे, तो आपके अंदर जो मेच्योरिटी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और जिस दिन ये आपके अंदर मेच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, उसी दिन क्या है, शंका का समाधान हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, इसके सामने क्या है, कोई जानवर खड़ा है, खूंखार जानवर खड़ा है, खूंखार जानवर खड़ा है, तब तो एक व्यक्ति के मन में क्या विचार आएगा, डर का विचार आएगा कि ये जानवर हम पर हमला कर सकता है, हमला करने का विचार आएगा। लेकिन यही व्यक्ति है, इसके सामने कोई जानवर भी खड़ा नहीं है, जानवर भी खड़ा नहीं है, फिर भी क्या इसके मन में क्या है, डर का विचार आने लगा, हमला करने का विचार आने लगा। तो फिर अब इसके कैसे दूर कर सकता है? इसका मतलब कि जो इसके मन में जो विचार आ रहा है ना, ये बाहर इसका कारण नहीं है। इसका तो समझ में आ रहा है कि बाहर कारण है, बाहर जानवर खड़ा है,
तो स्वाभाविक बात है हर एक व्यक्ति क्या होगा, डरेगा। लेकिन ये व्यक्ति जो है, इसके मन में जो विचार आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बाहर कोई जानवर नहीं है, फिर भी आप जानवर से डर रहे हैं, आपको अंदर फीलिंग आ रही है कि जानवर हमला बोलेगा। तो ये जो होगा, ये जो कारण होगा वो आर्टिफिशियल जो कारण होगा आपके मन, अगर आपके भीतर, ये आपके मन की उपज होगा, ये जो कारण होगा आपके मन की उपज होगा। और ये कारण जो होगा जेन्युइन होगा, ये नेचुरल कारण होगा, ये नेचुरल डर आएगा। तो इस डर को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, आपको फेस करना पड़ेगा। आपको क्या, आपके पास हथियार रखना पड़ेगा, आपके पास डंडे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी आप क्या जानवर से बच सकते हैं या अपनी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो डर उत्पन्न हो रहा है ना, जो भीतर डर उत्पन्न हो रहा है, इसको कैसे दूर करेंगे, इसको कैसे समाप्त करेंगे। यहाँ फेस नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अपने जो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है उसको बढ़ाना है। आपको ज्ञान को इतना बढ़ाना है कि जो ये लग रहा है जो अनरियलिटी है, ये जो अनरियलिटी को आप रियलिटी समझ रहे हैं, ये ना समझें। आप जो रियल है उसको रियल समझें। तो आपको फीलिंग, मतलब अपने ज्ञान के लेवल को इतने बढ़ाएं। तो यहाँ पे विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा आपको। यानी कि जैसे आप